उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कपूर कंपनी स्थित श्री हल्का देवी माता मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ये 500 से अधिक वर्ष पुराना प्राचीन सिद्धपीठ है। यहाँ होली के अगले दिन से लगने वाले 14 दिवसीय बासौदा मेले में लाखों सरदारों पूजा अर्चना करने व प्रसाद चढ़ाने आते हैं। श्री होलिका देवी माता मंदिर को शीतला माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के महल पंडित ब्रह्मानंद गोस्वामी ने UKN न्यूज चैनल के मुख्य संपादक धर्मेंद्र अग्रवाल को बताया कि मंदिर वाले स्थान पर लगभग 500 वर्ष पूर्व शीतला माता स्वयं अवतरित हुई थी। उसके बाद यहाँ मठ चामुंडा मंदिर बना, जिसमें माता की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति को स्थापित किया गया। यहाँ पर पहले महंत गिरी बाबा का स्थान हुआ करता था। बाद में उनके शिष्य भागीरथ दास और हरिद्वार गोस्वामी ने मैट से मंदिर का निर्माण किया। महंत गोस्वामी ने बताया कि मंदिर परिसर में सेवा की एक छावनी बनी हुई थी, जहां पर अधिकतर जवान आए दिन बीमार रहते थे। एक दिन छावनी के कप्तान को शीतला माता ने स्वर्ग में दर्शन देकर कहा कि अगर तुम्हारे सैनिक मेरे मंदिर में मेरे दर्शन करने के साथ ही प्रसाद चढ़कर मेरी पूजा अर्चना करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे और उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसके बाद छावनी के कप्तान ने अपने सैनिकों के साथ माता रानी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। उसके बाद से सभी स्वस्थ रहने लगे। यह बात धीरे धीरे लोगों को पता चली और मंदिर में लोगों के आने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। होली के अगले दिन चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि से मंदिर में 14 दिवसीय बांसवाड़ा मेला प्रारंभ हो जाता है, जो चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होने तक चलता है। चैत्र के दौरान शीतला माता के पूजन के लिए हर वर्ष मुरादाबाद के अलावा पड़ोसी जिलों उत्तराखंड व दिल्ली आदि से भी श्रद्धालु आते है। मंदिर परिसर में शीतला माता के अलावा काली माता, भगवान श्री विष्णु, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण और शिव परिवार स्थापित है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माता रानी को प्रसाद में बताते लौन का जोड़ा, काली फल फूल के साथ जल इत्यादि चढ़कर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पुरोहितों के द्वारा मोर पंखी से उनके ऊपर झाड़ लगाया जाता है। बांसवाड़ा मेला में आने वाले भक्त एक दिन पूर्व घर पर बनाए गए बासी भोजन को लेकर आते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं और फिर परिवार संग पर मंदिर परिसर में बैठकर उसे ग्रहण करते हैं। विवाह के बाद मायके में पहली होली पर आई नवंबर विवाहित शीतला माता को प्रसाद चढ़कर अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। बासौदा मेले में काफी श्रद्धालु बच्चों के मुंडन के लिए भी आते हैं। उसके अलावा 90 भाई जोड़े माता से सुखद भावंती जीवन के लिए प्रसाद चढ़कर आशीर्वाद लेते हैं। महेंद्र गिरी बाबा के शिष्य में भागीरथ दास और बहन भागीरथ दास के शिष्य में हरिद्वार गोस्वामी ने श्री होलिका देवी माता मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान में मंदिर परिसर में महल हरिद्वार गोस्वामी और उनके पुत्र बहन सच्चिदानंद गोस्वामी की समाधि बनी हुई है। महेंद्र पंडित गोस्वामी ने बताया कि मानता है कि होलिका दहन के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, उसे काम करने के लिए माता शीतला पर जल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि चौराहों पर होली जलने वाले स्थान पर लोग जल चढ़कर और शीतल मतला मंदिर में जल चढ़कर होली का माता सीता माता को शांत करते हैं। इस अवसर पर होली का मंदिर पर लगने वाले 14 दिवसीय मेले में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नाना प्रकार की अनेकों दुकान लगी हुई है। मेले में हर माल 5 घंटे माल, 10 घंटे माल, 60 के साथ ही और भी अनेक प्रकार के इसी तरह के अनेकों स्टॉल लगे हुए थे, जिनसे लोगों ने भरपूर खरीदारी की, जिस पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं ने माता के प्रसाद की खरीदारी की, उनका श्रृंगार लिया और अपनी अपनी पसंद के सामानों की खरीदारी के साथ ही किसी ने चाट पकौड़ी का भी आनंद लिया, तो किसी ने आइसक्रीम का, तो किसी ने गन्ने के रुपए का, तो किसी ने अन्य चीजों की खरीदारी कर आनंद लिया, तो बच्चों ने झुलाई कर आनंद लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी ने माँ शीतला के दर्शन कर जाए एक और उनका आशीर्वाद लिया, तो वही सभी ने मेले का भी भरपूर आनंद लिया। मेले को व्यवस्थित रूप से और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था न हो, साथ ही किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी भी हर किसी पर अपनी नजर रखे हुए। शीतला माता की महिमा पार हर दिल में बसी है दिहारी बहार। पापों को हर लो, बुराई को दूर करो, शीतला माता गुप्पा को दे। चरणों में तेरा आशीर्वाद चाहिए,
जीवन में सुख शांति चाहिए। शीतला माता सुख देने वाली, तुम ही हो दुखों से राहत पाने वाली। भवसागर से पार लगाओ, मन में विषाद को दूर भगाओ। सच्चे प्रेम से सबका कल्याण करो, शीतला माता कृपा करो। चरणों में तेरा आशीर्वाद चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए। शीतला माता सुख देने वाली, तुम ही हो दुखों से राहत पाने वाली। जय शीतला माता की, जय शीतला माता की। हर भक्त का उद्धार करो, माँ तुम हमारे साथ रहो। ये भजन शीतला माता की उपासना और उनकी कृपा की अपार महिमा को समर्पित है, जो भक्ता के दुखों का निवार करती है। जय शीतला माता की, हर भक्त का उद्धार करो, माँ तुम हमारे साथ रहो। ये भजन शीतला माता की उपासना और उनकी कृपा की अपार महिमा को समर्पित है, जो भक्तों के दुखों का निवार करती है। शीतला माता की महिमा पार, हर दिल में बसी है दिहारी बहार। पापों को हर लो, बुराई को दूर करो, शीतला माता कृपा को दे। चरणों में तेरा आशीर्वाद चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए। शीतला माता सुख देने वाली, तुम ही हो दुखों से राहत पाने वाली। भवसागर से पार लगाओ, मन में विषाद को दूर भगाओ। सच्चे प्रेम से सबका कल्याण करो, शीतला माता कृपा करो। चरणों में तेरा आशीर्वाद चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए। शीतला माता सुख देने वाली, तुम ही हो दुखों से राहत पाने वाली। जय शीतला माता की, जय शीतला माता की। हर भक्त का उद्धार करो, माँ तुम हमारे साथ रहो। ये भजन शीतला माता की उपासना और उनकी कृपा की अपार
महिमा को समर्पित है, जो भक्ता के दुखों का निवार करती है। जय शीतला माता की, हर भक्त का उद्धार करो। माँ तुम हमारे साथ रहो। ये भजन शीतला माता की उपासना और उनकी कृपा की अपार महिमा को समर्पित है, जो भक्तों के दुखों का निवार करती है। गोस्वामी जी कौन सा मंदिर है? हल्का देवी मंदिर। जी आज जो मेला लग रहा है कहाँ पर लग रहा है, कितने दिन का मेला लग रहा है? ये 1 महीने के करीब लगता है, लेकिन फिलहाल जो है 30 दिन का है। जी आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है। ये जो मेला लग रहा है, जो यहाँ पर क्या मनोकामना है, कौन सी देवी का मेला लगता है? मसौड़े का मेला कहलाता है ये। कितने वर्षों से लगता चला गया है? इस मेले की क्या महत्ता है? मेले में तो आजकल लोग बाग जो हैं अपने मनौती मांगने के लिए आते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी शादी विवाह नहीं होता है, उनके लिए कि भैया हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे बच्चे को बच्चा हो जाए। उनकी जो पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बाद ये प्रसाद चढ़ाने आते हैं। ये तो मेले में लोग भक्त आते हैं, कहाँ से आते हैं? पूरे शहर मुरादाबाद से, उसके आसपास के ज़िलों से भी आते हैं, यहाँ तक के दिल्ली मुंबई से भी आते हैं। यहाँ पर जो भक्त आते हैं किस तरह की मान्यता लेते हैं और यहाँ पर भक्त लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पर? भक्त तो सभी कुछ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बच्चों के मुंडन वगैरह होते हैं। यहाँ माँ को किस तरह का भोग लगाया जाता है? माँ को भोग जो है वो पूरी घर पे बनाते हैं लोग बाग, और घर से बासी भोग लेकर के यहाँ आते हैं, उसको माँ को पहले भोग लगाते हैं, फिर अपने आप ग्रहण करते हैं। उससे ये फ़ायदा है कि भाई जो किसी को गलत तरीके से बदहज़मी वगैरह पेट खराब हो जाता है, वो कुछ नहीं होता। गलत भोजन करने से कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे धर्म प्रेमियों से? मैं यही कहूँगा कि भाई भक्त लोग सब समय से आए और समय के अनुसार ही दिल्ली रोज आकर के और अपने आप लाइन में आए और माँ के दर्शन करें। किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है मंदिर में? मंदिर में अच्छी व्यवस्था होती है, ठहरने के लिए, बैठने उठने के लिए सब कुछ व्यवस्था है, पानी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक कि मतलब आजकल जो है लोगों को बाथरूम वगैरह जाने की पूरी व्यवस्था है। शासन प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग होता है, इसी तरह की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होती? कुछ नहीं। प्राचीन मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर। अनिल अग्रवाल। ये कौन सा मंदिर है? ये मनोकामना मंदिर। ये कब से आ रहे हैं? ये मैं बचपन से हुल्का माता का मंदिर है ये, और हम बचपन से अपने पिताजी के साथ आया करते थे। बहुत सुंदर मंदिर है। आपके जो यहाँ के महंत हैं श्री गोस्वामी जी, बहुत ही पवित्र विचारों के, बहुत अच्छे विचारों के। हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी भगवान की और इस परिवार की कृपा है, क्योंकि हमारा मंडल भी एक श्री वैष्णो देवी बुआ जाति संकीर्तन मंडल के नाम से घर घर जाकर पिछले 27 वर्षों से माँ माई की निष्काम सेवा कर रहा है। कोई संकीर्तन का पैसा नहीं लिया जाता। कीर्तन करवाने वाले को फल फूल पूजन का सामान और थोड़ी सी सेवा ढोलक की और साउंड की देनी होती है। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए क्या कहेंगे? हम भक्त बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं और माता से प्रार्थना करते हैं हमारे गोस्वामी जी की सभी भक्तों के ऊपर प्रभु माता अपनी कृपा बनाए रखे, और कृपा बरस रही है। सभी भक्त यहाँ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बच्चों के मुंडन भी होते हैं। और आने वाली 8 अप्रैल दिन मंगलवार 9 बजे के बाद यहाँ पर हमारे मंडल द्वारा संकीर्तन होना निश्चित हुआ है। स्वामी जी ने हमें आदेश दे दिया है। सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं, मंगलवार दिन 8 अप्रैल शाम को 5:30 से 9:30 यहाँ माँ वैष्णो रानी का संकीर्तन होगा। सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर धर्म लाभ कमाएं। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा राजू माली। कौन सा मंदिर है ये? झारखंडी मंदिर, होलका मंदिर। कौन सी जगह पे स्थित है ये कौन सी जगह पे स्थित है? हम ये मंदिर कौन सी जगह पर है?
ये कपूर कंपनी कितने यहाँ पर जो आप मेले में अपने स्टॉल लगाते हैं कितने वर्षों से लगा रहे हैं? मैं साहब को 50-40 साल के लगभग में आ चुका हूँ। हो गए। कैसा यहाँ पर कैसा रहता है मंदिर में, जो है ना आपकी जो दुकानदारी रहती है? दुकानदारी सही होती है ना, बहुत लोग बहुत आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं जी। किस तरह की मान्यता रहती है यहाँ पर? मानता पूरी होती है माता रानी की कृपा से। क्या कहना चाहते हैं श्रद्धालुओं से कि यहाँ पर आए हैं, क्या करें? यहाँ पर आए हैं साहब, मतलब ये कि माता के दर्शन करें अपने। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, रात को 8, 8, 9 बजे तक खुलना होता है। किस यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह की रहती हैं? व्यवस्था भी सही है साहब, मतलब ये कि ये बाजार लगा हुआ था। हाँ, कुल मिलाकर सही रहता है यहाँ पर सब कुछ। आज कौन सा बार है? आज बुधवार शुक्रवार। शुक्रवार। जैसे आज के दिन मेले में भीड़ रहती है, तो आज क्या कारण है जो मेले में भीड़ नहीं है? 100 में से 50% लोगों ने साथे आज मानी है, 50% लोग कल साथे मान रहे हैं। ये कौन सी जगह है? ये है कपूर कंपनी, कपूर का कंपनी मंदिर। कपूर कंपनी में कितने दिन का मेला लगता है यहाँ पर? ये 15 दिन का मेला रहता है। ये पहले नवरात्र में खत्म हो जाता है। आज कौन सा दिन है? आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। 5वें दिन को तो देखा ही जाता है कि भीड़ काफी रहती है। अभी शुरू से ही भीड़ बहुत रहती है। इस बार पता नहीं क्या है, मेले में भीड़ नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है, वरना तो मेला हर साल लगता है और बहुत भीड़ रहती है। तो कैसा महसूस करेंगे, मेला आगे भीड़ बढ़ेगी या नहीं अगर बढ़ेगी? ऐसा देखा जाए तो मेला आने वाले टाइम में हल्का कमी होता रहेगा। ऐसा क्या कारण बैठ रहा है? इसका कारण देखो, इतना रेल वालों ने वो कर रखा है, कोई दुकानें ज़्यादा नहीं है। बाहर ठेले लगते थे बाहर प्रसाद वालों के, उनको भी हटा दिया गया है। ऐसे भी रोजगार कब तक चलेगा, किसका ऐसे चल जाएगा? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे कारण क्या कारण माना जाए? अब देखो उधर भी क्या बोलते हैं, उधर ये गांगन पे भी मेला चालू हुआ था आज के दिन, गांगन पे भी कोई मेला नहीं है। क्यों नहीं लग पा रहे हैं ये मेले? मेले बस क्या बताएं, मेले का कोई समझ में नहीं आ पा रहा। हाँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, जो उसका निर्णय बताया जाए। किस आपका इस समय जो दुकान लगाई है, कहाँ लगाई है आपने? आप ये जो आइटम बेचते हैं इतने सस्ते हैं कि आपको इसमें मार्जिन मिल जाता है? जैसे 5-5 रुपए का आइटम है और इतने खूबसूरत आप आइटम बेच रहे हैं। हाँ, तो 5 रुपए में, और यही चीज़ अगर बड़ी दुकानों से ली जाती है तो 10 या 15 रुपए से कम नहीं मिलती है। हाँ, तो कैसे औसत आ जाता है आपको? हो जाता है।